वक्त और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इस वक्त ये देख सकते हैं दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरों में इस वक्त आप ये देख सकते हैं। वोट कर नाम से देखो पैसा बांटे कर काम हमरे के नहीं करे खाए, कि हमारे जीवन का फिलॉसफी है कि चीटिंग करके से अच्छा है मेहनत करके फेल कर जाना, और यह फिलॉसफी में जीवन हमने चला। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का दौर है और ऐसे में नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में दौरा जारी है। इसी क्रम में हम लोग हटिया विधानसभा के क्षेत्र में रातू प्रखंड में है इस वक्त हम लोग, और यहाँ पे इंडिया गठबंधन के यदि यूं कहें तो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय नाथ साहदेव के समर्थन में झारखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त लोगों को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और काफी संख्या में इस क्षेत्र में लोग आए हुए हैं। रहे होंगे और साथ ही हमारे हटिया विधानसभा की आज इतिहास का वो दिन जहां हटिया विधानसभा की वह निश्चित परिवर्तन को लेकर हमारी सभी पदाधिकारी समाज से भी अगुवागत आज विस्तृत हुए हैं आप सबों का, इसलिए आप वहां पर और इस प्रकार से आदरणीय से अमर जी आप आगे की तरफ करेंगे। अमर जी, रमेश यादव जी, जो हमारी स्वागत मंडली है, स्वागत मंडली आप चले जाए, स्वागत मंडली को छोड़कर कोई भी ना जाए वहां, क्योंकि सिक्योरिटी की नाम से सिक्योरिटी के हिसाब से हम बाकी सभी को मैं नहीं भेज सकूंगा। और यहां से बिल्कुल तैयार, साउंड बढ़ाओ, साउंड बोलिए, सुभाष साउंड बोलो, और यहां से एक नारे के साथ पूरी तैयारी। अमर राव जी, कुशल राव, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, अजय नाथ साहदेव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजा परिवार से भी जुड़े अजय नाथ साहदेव जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और आज हम अधिकार के साथ आप लोग के पास वोट मांगने आए हैं। 5 साल में तो हम लोगों ने 2 साल कोरोना काल, 2 साल जब हम लोग काम करने लगे तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोगों ने हमें काम करने से रोका और जेल में भी डालने का काम किया। फिर भी आप लोगों का जो हम लोग काम किए हैं वो आपके गांव पंचायत तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, हम इस बात को जानना चाहते हैं। क्या बताइए, यहाँ के महिला दीदियों को 1000 रुपए खाता में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारी बच्ची, हमारे बच्चे आगे इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बने, उसके लिए हम लोगों ने नियम कानून बनाया और इतने लोग, और साथ में इस राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं, देश में पहली बार हमने कर्मचारियों को पुराना पेंशन देने का काम किया। आज इनके आशीर्वाद से हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और आने वाला समय में झारखंड का चौमुखी विकास का एक लंबी लकीर जो अभी हम लोगों ने खींची है और दूर तक ले जाने का काम करना है। हमारे विपक्ष के लोग हम लोग को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटेगा, अगला पिछड़ा के नाम पर बांटेगा, सिख ईसाई के नाम पर बांटेगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी का लोग वोट डालो और राजनीति करो में विश्वास रखता है, लेकिन महागठबंधन के लोग एकता में अखंडता पर विश्वास रखता है, इसलिए सबको जोड़ करके चलता है। आज हमने सरना धर्म कोड यहाँ पर हो भी को हमारी सरकार में जो हम लोगों ने लकीर खींची है, 20 सालों में भी इन लोगों ने आज तक एक ईंट जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि डबल इंजन की सरकार में यहाँ लोग भूख से मरने लगे थे।
इस वजह से साथ और बड़ी खुशी की बात है, अभी हम पूछा आपको ईवीएम मशीन में कितना नंबर में आपका बटन है? 1 नंबर में इनका बटन है। तो निश्चित रूप से अब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को और अजय बाबू को भारी से भारी मतों से हाथ चाप पर बटन दबाकर इन लोग को विधानसभा भेजिए और अपने गांव देहात और बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं नौजवानों का हक अधिकार अपने घर घर लेके जाइए। इस वजह से साथी हमारा चूंकि हेलीकॉप्टर ही बंद नहीं हो रहा है, अभी और कार्यक्रमों में जाना है, इसी वजह से हम लोग आप लोगों से कम समय लेते हुए आगे जाने का विदा लेना चाहते हैं। अजय बाबू को जिताइएगा ना, 100% जिताइएगा ना। कोई भी वोट 13 तारीख को बटना नहीं चाहिए। आज ये लोग पैसा का लालच देगा, धन बल जाति धर्म सांप्रदायिक तनाव फैलाएगा, इसमें इससे बच के रहना की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सकते हैं इस वक्त और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इस वक्त ये देख सकते हैं दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरों में इस वक्त आप ये देख सकते हैं, ये आप देखें, ये एक अलग अंदाज, इस वक्त ये एक अलग अंदाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। और ये दौड़ते हुए इस वक्त आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर में ये बैठे, क्योंकि हेलीकॉप्टर बंद नहीं हो रहा था और कम समय देते हुए इस वक्त अब हेलीकॉप्टर से फिर रवाना हो रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अब आप देख सकते हैं अब अपने गंतव्य स्थान की ओर अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे बढ़ गए हैं। तो ये इस वक्त आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें थी SMP न्यूज़ पर और ये अलग नज़ारा था, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर बंद नहीं हो रहा था और ज़्यादा देर रुक नहीं पाए इस कार्यक्रम में। अजय नाथ शाहदेव के विकास चौधरी जी पक्ष में समर्थन के लिए इस वक्त यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए थे और ये आप देख सकते हैं भारी संख्या में जवानों की भी तैनाती है। बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस परिवार में, एक बार तालियों से स्वागत कीजिए विकास का। आज से छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। देखे पूरा नहीं कर सकेला कि हम क्या अपने बीच में फिर से आए गए और जितना मान सम्मान प्यार मोहब्बत आपने मैंने दिया है उकर वास्ते अपन जान भी कुर्बान कर देवे पड़े तो वो कम है। आज नाथ साहब कभी भी आपने खाली नहीं जाते, गाड़ी में तेल भरवाए पड़ेला, लेकिन ये इकर अलावा वोट कर नाम से कि को पैसा बांटे कर काम हमरे के नहीं करे खाए, कि हमारे जीवन का फिलॉसफी है कि चीटिंग करके से अच्छा है मेहनत करके फेल कर जाना। और ये फिलॉसफी में जीवन हमने चला और ये फिलॉसफी में चुनाव के जीत काम करब तही सही मायने में झारखंडी का विकास हुई। यहाँ कर भाई बहन मुझे पीछे रह जा है उमन के आगे लेके आकर काम करब। आपने मने सब साथी मने माए बहन मने हमारे दोस्त मने सबसे हमारे एक मित्रवत संबंध है। देखिए कॉन्फिडेंस इन लोगों ने पहले ही बढ़ा कर रखा हुआ है, ये आज की बात नहीं है। ये पिछले 5 साल से मेरे साथ हैं, मेरे परिवार का हिस्सा हैं और आज तो ये आप कह सकते हैं एक ट्रेलर है जो आपने यहाँ पे देखा, जो लोग आए समर्थन में। इससे बड़ी सभा लोग यहाँ करेंगे और आखिरी में लोगों की इच्छा है कि रोड शो भी करेंगे। मुझे लगता है कि लोग इस चुनाव को इस तरीके से लड़ रहे हैं कि ये चुनाव उनका अपना है। अजय नाथ शाहदेव के प्रत्याशी नहीं, ये सारे लोग अपने आप को अजय नाथ शाहदेव और प्रत्याशी के रूप में ले रहे हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि इतने लोगों का प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है। मैं इनके विश्वास पे मैंने हमेशा ये वादा किया है, जो विश्वास इन लोगों ने मुझ पे रखा है मैं उस पर खरा उतरने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहूँगा, किसी हद तक जाऊँगा और जो भी मैंने वायदे किए हैं लोगों से उस वायदे को मैं पूरा करूँगा। कौन-कौन से स्टार प्रचारक और हैं इसमें जो आने वाले हैं आपके समर्थन में लोगों से? देखिए कल्पना सोरेन जी परसों नगरी में एक सभा करने वाली हैं 2 बजे
और स्टार प्रचारक जो आप देख रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, जो यहाँ लोग हैं, ये सारे लोग स्टार प्रचारक हैं। और सही मायने में आप देखेंगे जिस तरीके से अगर आप कभी इनको फॉलो करें, कभी इनको आप अगर अपने मीडिया में दिखाएं अगर, तो आप देखेंगे किस तरह का स्टार पावर हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का है। और क्योंकि ये समाज के अगुवा हैं, समाज के बीच में काम करते हैं, और इसमें ना केवल सरना समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग हैं। कोई जाति धर्म का कॉम्बिनेशन नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सरना, सारे लोग मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, ऐसे कि ये उनका अपना चुनाव है। और बात भी सही है कि जब वो मेरे परिवार का हिस्सा हैं, हम सारे लोग एक फैमिली की तरह हैं, और ये लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा ही इलेक्शन को लड़ रहा है। देखिए, मैं हमेशा इस पॉलिसी पे विश्वास रखता हूँ कि चीटिंग करके फर्स्ट आने से बेहतर है मेहनत करके फेल हो जाना। और मैं आज भी उसी पॉलिसी पे अपनी ज़िंदगी को चलाता हूँ। मैं ज़िंदगी में मैंने 2 चुनाव में हारा भी हूँ, बट 1 चुनाव मैंने जीता भी था, डिप्टी मेयर का। उस वक्त भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कहता हूँ। कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास लोगों को मेरे ऊपर हो गया है कि ये जो कहता है वो करता है। और जब ये किसी पद में नहीं रहा है, तब भी हमारे लिए अपने व्यक्तिगत भी रिसोर्सेज को यूज़ करके हमारे भले के लिए काम करता है। अगर ये किसी पद पर रहता है तो हमारे लिए कुछ कर पाएगा। ये विश्वास बहुत बड़ी बात है, और मैं इनके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। भाजपा के मैनिफेस्टो की बात करें तो कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं सही बात कहूँ तो मैंने भाजपा के मैनिफेस्टो को देखा भी नहीं है। मेरे लिए मेरी हटिया की जनता ही सब कुछ है। मैं उनके सुख, उनके दुख का साथी हूँ। मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और मेरे लिए जो मेरा मैनिफेस्टो है वो महत्वपूर्ण है। जो ये है कि मैं इनको मैं चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम करना चाहता हूँ। हर पंचायत में एक लाइब्रेरी बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ने के लिए जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के युवा हैं, जो खास करके गरीब तबके से आते हैं, उनके घरों में अलग से पढ़ने की जगह नहीं होती है। तो एक पढ़ने की जगह इनके लिए अगर बनाया जाए, जिसमें हम लोग एक बुनियादी सुविधा भी दें अगर, तो उसका काफ़ी लाभ यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवाओं को मिलेगा। मेरा ये सपना है, और मैं इस सपने को ज़रूर पूरा करूँगा यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो यहाँ के रातू नगरी के क्षेत्र के लोग भी हैं, मैंने देखा है फुटबॉल हो, खेल में भी काफ़ी टैलेंट है इनके पास। काफ़ी जगह मैं छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाता हूँ, जो बिल्कुल छोटे स्कूल में, वहाँ भी मैं बच्चों को देखता हूँ, उनके अंदर डांस की कला भी है, गाने में कोई आगे निकलना चाहता है, कोई कराटे अच्छा करता है, और विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग। तो बगैर किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के जब वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अगर हम फ्री में ऐसी अगर फॉर्मल ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, तो यहाँ के बच्चे भी खेल में भी, सिंगिंग में भी, और कोई उनके अंदर जो हुनर है, जो हॉबी है, उसको कल्टीवेट किया जा सकता है। उससे ना केवल हर बच्चा फुटबॉल या क्रिकेट में अच्छा कर लेगा, हर बच्चा सिंगिंग में आगे निकल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उनको ज़िंदगी में आगे जाके लाभ होगा। किस तरीके से हम लोग अपने बाल बच्चों को ट्रेनर्स रखते हैं, गुरु रखते हैं, ट्यूटर रखते हैं, कोचिंग देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में खास करके इसकी कमी है। तो मैं एक ऐसी व्यवस्था करूंगा जहां पे कोई भी बच्चा मुफ्त में किसी भी विद्या में, किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, उसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। और मुझे लगता है कि लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। लोगों को लगता है कि ये सोच लेके आज तक कोई क्यों नहीं आया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन काम को करने के बाद यहाँ पे एक अच्छा परिवर्तन समाज के अंदर एक आएगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।